नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली के एरो सिटी में अपना परिवार ग्लोबल का 7वां एपीजे ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर राम कैलाश गुप्ता ने बताया कि अपना परिवार ग्लोबल के 4 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है जो देश के उद्योगपति हैं, उनके बच्चे देश में किस तरीके से अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएं और देश का नाम रोशन करें। भारत देश की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के साथ चलकर देश को आगे बढ़ाना, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। हमारे आज के मुख्य अतिथि ओम बिरला जी के जो लोकसभा स्पीकर हैं और आज के हमारे रामोद्वार अग्रवाल जी की उदारता देखिए। इनको जब ये मालूम हुआ कि ये कार्यक्रम हो रहा है तो उन्होंने अपना परिवार एक कार्यक्रम है जो सभी इंडस्ट्री, सभी सेक्टर, उद्योग, व्यापार के लोग मिलते हैं और किस तरीके से सभी सेक्टर के माध्यम से हम देश और प्रदेश में योगदान दे सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, सामाजिक सेवाओं के अंदर जब भी संकट आपदा आती है तब भी पूरे देश और प्रदेश में मदद करते हैं। अपना परिवार ग्लोबल के 4 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि हमारे उद्योगपतियों के जो आने वाले परिवार में आने वाले जो सीईओज हैं, उनके बच्चे हैं, वो किस प्रकार से इस देश में अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएं, इस देश का नाम रोशन करें और भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में स्थापित करें और अपने उद्योग को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल तरीके से स्थापित करें। इसी उद्देश्यों को लेकर के चाहे हमारे उन सीईओज को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ों से लगना पड़े, साथ उनको समझना पड़े, चाहे ब्यूरोक्रेसी के साथ उनको होना पड़े, चाहे हमारे जो एनआरआईज जो लोग हैं जो बाहर व्यापार उद्योग कर रहे हैं वो कैसे उन्नत हुए, कैसे बढ़े, उनके साथ लेना पड़े, या जो फॉरेन की जो एम्बेसीज हैं उनकी पॉलिसीज़ के साथ मिल करके हम किस प्रकार से उस उद्योग को पूरे विश्व में आगे बढ़ा सकें, ले जा सकें और भारतवर्ष को फिर एक बार अपना परिवार ग्लोबल के। वह देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती है और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद किया। शुक्रवार को वीरभूमि जाकर राहुल गांधी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पिता को नमन किया। राजीव गांधी की जयंती पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल सरकार की ओर से स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आपसे जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राघव चड्ढा ने आज कांग्रेस से राम कुंवर तंवर, सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय कुमार और भाजपा से सपना को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। विधायक सौरभ भारद्वाज ने टोपी पहनाकर सभी का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर राघव चड्ढा ने कहा कि वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रह रहे कई प्रतिष्ठित लोगों ने आज अपना पुराना राजनीतिक घर छोड़कर आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जिनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती है, लेकिन सोसाइटी की बेटरमेंट को, दिल्ली को कैसे और बेहतर करें, संवारें, उस दिशा में अपना योगदान देना चाहते हैं। और बीते कई सालों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम की, उनकी गवर्नेंस की और ईमानदारी और काम की राजनीति को देखते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए आज 3 महत्वपूर्ण शख्सियत आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं। तीनों का ताल्लुक मेरी विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र नगर विधानसभा से है। मैं एक एक करके सबसे परिचय भी कराऊंगा, फिर सौरभ जी और मैं उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। सबसे पहले राम कुंवर तंवर जी, हमारे नारायणा गांव के एक जानी मानी शख्सियत, जिन्होंने बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी और केवल एक राजनेता के तौर पे ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक नेता के तौर पे बहुत लंबा अरसा पूरे क्षेत्र में, केवल नारायणा की बात नहीं, उसके बाहर भी पूरे क्षेत्र में काम किया।
वह राजधानी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर अब कुछ ही समय बच गया है। अगले साल अप्रैल में एमसीडी के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक घोटाला उजागर कर लगातार एमसीडी को घेरने में जुटी हुई है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के होर्डिंग पूरी दिल्ली में जो लगे हैं वो भ्रष्टाचार करके लगे हैं। आपका कहना है कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने करीब 1000 होर्डिंग लगवाए हैं, लेकिन पेड जगहों पर लगे इन होर्डिंगों के लिए बीजेपी की ओर से एक भी रुपया पे नहीं किया गया है। भाजपा से अब आम आदमी पार्टी पूछेगी कितने पैसे खर्च किए, जवाब दो। अब इस पार्टी इसके लिए 24 घंटे कैंपेन भी चलाएगी और ट्विटर के माध्यम से भाजपा नेता को टैग करके जवाब मांगेगी कि इन होर्डिंगों के क्या मायने हैं, यानी ये कहां से पैसे आए हैं। सौरभ ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से लगाए गए सभी होर्डिंगों के लिए 1 रुपया भी पे अभी तक नहीं किया गया है, जिससे एमसीडी को करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा हुआ। हम दिल्ली नगर निगम के बारे में कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद, कल अखबारों में जब ये छपेगा, इसके बाद मेरा मानना ये है कि दिल्ली की हर सड़क पर भाजपा के भ्रष्टाचार का सबूत होगा और दिल्ली का हर रहने वाला भाजपा के भ्रष्टाचार का गवाह होगा। ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े भाजपा कर रही है और बड़े से बड़े नेता इसके अंदर शामिल हैं। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जितने भी होर्डिंग्स हैं, खास तौर पे राजनीतिक होर्डिंग जो लगते हैं, जो एमसीडी की पेड साइट्स पर लगते हैं, वो भाजपा के होते हैं। भाजपा के नेताओं का जन्मदिन है, भाजपा का नेता कोई मंत्री बन गया, भाजपा का नेता कोई सदन में चेयरमैन बन गया, कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई पद ले गया, कोई मेयर बन गया। हर आदमी के होर्डिंग्स एमसीडी की पेड साइट्स पे आपने लगे हुए देखे होंगे। हम दिल्ली नगर निगम के बाद वह दिल्ली परिवहन निगम बस घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से सिफारिश की है कि दिल्ली सरकार की ओर से बसों की खरीद की जांच की जाए। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के डीटीसी बस खरीद घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को अरविंद केजरीवाल सरकार के पतन की शुरुआत समझिए। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को आज भी अरविंद केजरीवाल का 2013 का बयान याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक भी दागी को विधानसभा में नहीं बैठने दूंगा। पर आज तो पूरी केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार का मुखिया होने के नाते डीटीसी बस घोटाले के लिए अरविंद केजरीवाल नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। उन्हें अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि सीबीआई जांच का आदेश होना कोई सामान्य बात नहीं है। 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़े घोटालों की सीबीआई जांच के आदेश हुए थे, पर तब किसी मंत्री पर सीधा आरोप नहीं था। दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित सरकार को माफ नहीं किया और 2013 में सत्ता से बेदखल कर दिया था। डीटीसी बस खरीद और मेंटेनेंस घोटाले में सीबीआई जांच का शुरू होना भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक और नैतिक जीत है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुखिया हैं, वो ये कहते थे कि मेरी आम आदमी की सरकार है और ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। और 2013 में विधानसभा में उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी दागी को विधायक नहीं बनाएंगे, विधानसभा में घुसने नहीं देंगे। आज वही मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के अंदर 5000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम उनकी सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वित्त मंत्री, दिल्ली के परिवहन मंत्री को और परिवहन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग करती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जारी रखे। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर लगातार आरोप लगा रही है। कभी भाजपा पर कूड़े के घोटाले को, तो कभी निगम की संपत्ति बेचने के आरोप लगातार लग रहे हैं।
इसे लेकर संवाददाता टीपू सुल्तान ने आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर असद से खास बातचीत की है। सुनिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं और आम आदमी पार्टी भाजपा पर तमाम तरीके के घोटाले के आरोप लगा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से डॉक्टर असद, जो चांदनी चौक से जिला कोऑर्डिनेटर हैं। कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में चुनाव को? आने वाले समय में भाजपा को शिकस्त देनी है, इसीलिए हम लोग उनके हर कार्य जो उन्होंने काम किए हैं, जितने भी उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उन जनता के सामने लाना चाहते हैं ताकि जनता आने वाले समय में उसको देख के फैसला कर सके। अभी रिसेंटली उन्होंने नोवेल्टी सिनेमा की ज़मीन जो कि कीमत 200 करोड़ रुपए की थी, उन्होंने सिर्फ जो है 34 करोड़ रुपए में बेच दी। तो उसके लिए हमने आज प्रदर्शन किया था और उनके मुख्यालय तक जाने की कोशिश की थी, बीच में हमने पुलिस ने रोक दिया। तो इस तरह के जितने भी उन्होंने पिछले घोटाले किए हैं, पीछे उन्होंने टेंडर किए थे कूड़ा उठाने के लिए, तो 1 टन जो कूड़ा उठाते थे उसकी कीमत लगभग जो है 12 से 13 हज़ार रुपये होती थी, उसकी उन्होंने 32,000 रुपये कीमत ली, उसका भी हमने उठाया था। इसी तरह बहुत सारे जो उन्होंने घोटाले किए हैं वो सब हम जनता के सामने लाना चाहते हैं ताकि जनता समझ सके और आने वाले चुनाव में उनको हिसाब चुकता कर सके। कभी कूड़े में घोटाला नज़र आ जाता है, कभी गाद में भ्रष्टाचार नज़र आ जाता है, अब ये ज़मीन में घोटाला नज़र आ गया। 200 करोड़ की ज़मीन को 34 करोड़ में बेच दिया गया। तो फिर आने वाले टाइम में किस तरीके से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तीनों जो एमसीडी है उसमें जीत हासिल करेगी क्या? देखिए, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले दिल्ली में 5 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसमें से 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीता है और बीजेपी को 0 सीट मिली दिल्ली के अंदर। तो जनता समझ चुकी है इनके घोटालों को, इसलिए उन्होंने 0 सीट दिए बीजेपी को 5 में से, और आने वाले चुनाव में फिर इनको 0 सीट देगी बीजेपी को जनता, क्योंकि 15 सालों से लगातार इनका जो शासन चला आ रहा है, जो भ्रष्टाचार होता चला आ रहा है, अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है। दिल्ली को पिछले सालों में इन्होंने कूड़ा किया, आपने देखा कि हर जगह कूड़े बिखरे रहे। ये थे आम आदमी पार्टी से डॉक्टर असद, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी जो है बौखला गई है और बौखलाने के कारण वो तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रही है। जिस तरीके से पार्षद के ऊपर हमला किया गया, वो जो पार्षद थे वो अपने आप में एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बीजेपी का आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा शासित निगम का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा को पता चल गया है कि आगामी चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और दिल्ली की जनता निगम में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमतों से जीत कर लाएगी। इसलिए भाजपा आगामी चुनावों से पहले निगम की संपत्तियों को बेच रहे हैं। इस मौके पर संवाददाता मेनका तुसामड़ ने आउटर जोन वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी कनिष्का गोस्वामी से खास बातचीत की है। इस समय हमारे साथ मौजूद है कनिष्का गोस्वामी, जिनसे हम बात करेंगे आने वाले एमसीडी के इलेक्शन के बारे में। मैम, जो ये आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी के खिलाफ, आप पूरा इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा शासित नगर निगम निरंतर भ्रष्टाचार कर रही है। जनता त्रस्त हो गई है उनके भ्रष्टाचार से। लगातार वो चीज़ों को बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं हर चीज़ का। और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि नोवेल्टी सिनेमा की जो ज़मीन है 200 करोड़ रुपए की, उसे 34 करोड़ रुपए में, मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। तो ये भाजपा का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। लगातार घोटाले करते आ रहे हैं। हमने कुछ समय पहले ही हमने एक उजागर किया था, जिसमें सौरभ भारद्वाज जी ने जिसको उजागर किया था, उसमें यह था कि साउथ एनसीडी को पैसा दिया जाना था नॉर्थ एनसीडी द्वारा, लेकिन नहीं दिया गया। तो भाजपा शासित नगर निगम निरंतर इस प्रकार के कार्य कर रहा है जो कि जनता के विरुद्ध है और जनता इस प्रकार की अब नहीं सहेगी इस प्रकार के भ्रष्टाचार को। जो आप आम आदमी पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी को जो नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं उनमें आप कहाँ देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार जनता के लिए कार्य करती आई है। चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हो, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए बात हो, छात्रों के लिए शिक्षा के लिए बात हो, आम आदमी पार्टी ने सभी विभागों में लगातार जनता के विकास के लिए कार्य किया है। और अब एमसीडी के अंतर्गत जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है। केंद्र शासित भाजपा सरकार ने खुद ही आंकड़े दिए थे, जिसके अनुसार दिल्ली अब सफाई के मामले में बहुत पिछड़ चुकी है। तो ये भाजपा शासित नगर निगम ने 15 सालों में दिल्ली को नरकीय जिंदगी दी है, जिससे जनता त्रस्त और ऊब चुकी है और जिसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनावों में निगम में चाहती है। देखिए, जनता का साफ कहना है कि बीजेपी जो है वो पूरा का पूरा जो घोटाला है वो एमसीडी में किए जा रही है और जाते टाइम में वो जितना भी है वो बेच के जाना चाहती है। और जनता साफ ये चाह रही है कि अब की बार जो आने वाले चुनाव है उनमें आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से एमसीडी में आए। दिल्ली से मेनका तुसामड़ की रिपोर्ट। क्रिकेटर से राजनीति की दुनिया में आए गौतम गंभीर अब पूरी तरह से जनसेवा में रम गए हैं। ईस्ट विनोद नगर में एक बंद
डलाओ घर में सांसद गौतम गंभीर तीसरी जन रसोई का उद्घाटन किया। 1 रुपये में भरपेट भोजन के तहत इस रसोई में एक साथ 50 लोग एक बार में खाना खा सकेंगे और दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यहां लोग खाना खा सकते हैं। गांधीनगर और न्यू अशोकनगर में पहले से ही 2 जन रसोई चल रही है, जहां हर दिन करीब 1500 लोगों को खाना खिलाया जाता है। सांसद गौतम गंभीर का कहना है कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने कोई भूखा न रहे और सबको भरपेट भोजन मिले के लिए एक और ईंट रखी है। हमारा उद्देश्य यह रहा है कि गरीब लोगों को हर रोज़ गरिमा और सम्मान के साथ स्वच्छ और स्वस्थ भोजन मिले, इसलिए हम 1 रुपया टोकन अमाउंट के तौर पर लेते हैं। सांसद गौतम गंभीर जी एक बार फिर सांसद द्वारा पूर्वी दिल्ली के इस विनोद नगर में जन रसोई का आज शुरुआत की गई है। इससे पहले भी 2 रसोइयों की शुरुआत की गई थी। आइए जानते हैं किस तरीके से यहाँ भोजन व्यवस्था दी जाएगी। जन रसोई की शुरुआत की गई है, किस तरीके से यहाँ क्या रेट है और कितने लोगों को लगभग रोज खाना खिलाया जाएगा? देखिए 1 रुपये में खाना मिलेगा और सम्मान के साथ खाना मिलेगा और ऐसा खाना मिलेगा तो आप भी खा सकते हो, मैं भी खा सकता हूँ। तो 1 रुपये में जिस तरीके से हमने बाकी को जन रसोई में 1 रुपये में खाना दिया, यहाँ पर भी 1 रुपये में खाना मिलेगा। सर इससे पहले जो 2 रसोइयों की आपने शुरुआत की थी सर, उसमें किस तरीके से अब तक कितने लोगों को आपने खाना खिला चुका है और लोगों का क्या कहना है इसमें? देखिए हज़ारों लोगों को हम रोज़ खाना खिलाएंगे और 1 रुपये में सम्मान के साथ खाना खिलाएंगे। यही हमारा लक्ष्य और लक्ष्य है कि दिल्ली में कोई भूखा न सोए। कोरोना काल में जो आपकी गांधीनगर वाली जन रसोई थी वो बंद रही थी, कहीं ना कहीं सर आप मानते कि कोरोना काल में लोगों को आपको खाना देना चाहिए था, लेकिन वहाँ आप खाना नहीं दे पाए? सर कोरोना की गाइडलाइन भी बहुत ज़रूरी थी, कोरोना ना फैलाना भी बहुत ज़रूरी था और जिनको हम जन रसोई में खाना नहीं दे पाए उनको हमने घर में राशन पहुँचाया है, उसका राशन पहुँचाया है और वो जो दोनों जन रसोई है वो मंडे से फिर से शुरू होने जा रही है। तो सर ये जितनी जन रसोई आप खोल रहे हैं इसका ऐसे ही सुचारू रूप से जारी रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी? हमने कोई भी काम खत्म करने के लिए या बंद करने के लिए नहीं किया, हमने जो भी काम शुरू किया वो आगे चलता रहेगा और जब तक हम चला सकेंगे हम चलाएंगे, जब तक हम ये लक्ष्य पूरा नहीं करते कि दिल्ली में कोई भूखा ना हो। मेरे साथ मौजूद थे सांसद गौतम गंभीर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गरीब भूख के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, 1 रुपये में भरपेट खाना हम लगातार देते रहेंगे। मैं न्यूज़ इंडिया के लिए कपिल। तिहाड़ जेल के अधीक्षक को AK-47 से मारने की धमकी देने वाले सत्येंद्र उर्फ सत्ते को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर की हत्या के बाद से जेल के अधीक्षक को मारने की सत्ते प्लानिंग कर रहा था। सत्ते का अधीक्षक को AK-47 से मारने का एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसके बाद सतर्कता दिखाते हुए दिल्ली पुलिस ने सारे मामले को सुलझाते हुए सत्येंद्र उर्फ सत्ते को एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस बदमाश के ताल्लुक रोहित गैंग से भी बताए जा रहे हैं। सत्येंद्र उर्फ सत्ते पहले भी लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे 20 मुकदमों में शामिल रहा है। इस बदमाश को रोहित चौधरी गैंग का शार्प शूटर भी बताया जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।